आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भगवान शिव के भक्त ही होंगे। आज के इस युग में जब विधर्मी भांति भांति के झूठ बोलकर भगवान शिव को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो के जरिए उन सभी झूठों की एक पड़ताल करेंगे कि किस प्रकार आज विधर्मी अलग अलग तरह के झूठ बोलकर भगवान शिव को बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसे झूठ है जिन्हें भगवान शिव के नाम पर दिखाया जाता है, परंतु इनका शिव जी से कोई भी लेना देना नहीं। पहला झूठ सबसे अधिक प्रचलित है। उसका कारण है कुछ इस प्रकार की फोटोज। आपने भी ऐसी फोटोज जरूर देखी होगी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसे अपने कमरे में भी लगाया होगा। लेकिन क्या आप इन फोटोज का सच जानते हैं जिनमें भगवान शिव को तंबाकू का सेवन करते हुए, नशा करते हुए, भांग पीते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव के तथाकथित, याद रखें, तथाकथित भक्त ऐसा कहकर भांग का सेवन करते हैं कि भोले भंडारी भी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पिएंगे। वो भांग पीते हैं, तंबाकू लेते हैं, चिल्लम पीते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। किसके नाम पे? कि भगवान शिव भी ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रहा पोस्टर, इसमें भगवान शिव चिल्लम पीते हुए नजर आ रहे हैं। हमें यह बात निश्चित तौर पे समझनी चाहिए कि क्या यह फोटो सच में रियल है। आज हमें भगवान शिव के नशा करते हुए की फोटो गूगल पे हजारों की संख्या में मिल जाएगी। ऐसी कई हजार फोटोज ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, जबकि वास्तविकता एवं असलियत से इन फोटोज का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्योंकि न तो भगवान शिव किसी प्रकार का नशा करते हैं, न वे भांग पीते हैं, न डोडा, चिल्लम आदि सब प्रकार के नशे करते हैं। ये सब कुछ भगवान शिव के तथाकथित भक्तों द्वारा रचाया गया एक पाखंड है। उन्हें खुद को नशा करना है तो वे नशा शिव के नाम पर करते हैं कि हम इसलिए नशा करते हैं क्योंकि हमारे भगवान शिव भी, हमारे भोले भंडारी भी नशा करते हैं। तो आज मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी वेद, पुराण, उपनिषद आदि में कहीं पर भी इसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता कि भगवान शिव भांग पीते हैं या फिर वे नशा करते हैं। आप मुझे शिव पुराण की एक लाइन निकाल कर ये बता दें कि जिसमें लिखा गया है कि भगवान शिव भांग का सेवन करते हैं। अरे भाई, भगवान शिव ने तो सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का सेवन किया था। आप विष पी के दिखाइए। परंतु नहीं, आज हम उस विष के प्याले को भांग के प्याले से नाप रहे हैं। आज इन्हीं फोटोज को आधार बनाकर विधर्मी हमारे भगवान शिव का उपहास करते हैं। कुछ नशेड़ी मनुष्यों की लत के कारण आज भगवान शिव को भी एक नशेड़ी कहा जाता है। मैंने ऐसा कई जगह सुना है कि भगवान शिव स्वयं नशा करते हैं, परंतु इसकी कोई सत्यता नहीं। ये संपूर्ण रूप से मिथ्या है, झूठ है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप कृपा कर इन फोटोज को अपने पूजा घर अथवा कमरों में लगाने से बचें। और जो भी ऐसी बात करता हो कि भगवान शिव भी भांग पीते हैं, तो उन्हें भी ये बात समझाएं कि ये बात मिथ्या है। ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि भगवान शिव भांग का सेवन करते हैं। भगवान शिव के बारे में ही दूसरा सबसे प्रचलित झूठ यह है कि जो शिवलिंग है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पर हम जल अर्पित करते हैं, वो शिवलिंग भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट अर्थात गुप्तांग है। यह झूठ इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि सनातनियों में संस्कृत भाषा का लोप होने लगा। हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं, आज हम संस्कृत को एक बैलगाड़ी जमाने की भाषा समझते हैं। यही कारण है कि विधर्मी इसको आधार बनाकर शिव का उपहास करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ जानना होगा। शिव अर्थात स्वयं भगवान शिव शंभु, स्वयं भगवान शिव। और लिंग का यहाँ पर अर्थ कोई गुप्तांग नहीं, लिंग का अर्थ है सिंबल यानी कि चिन्ह या फिर कहें प्रतीक। शिवलिंग अर्थात जो भगवान शिव का सिंबल है या फिर कहें भगवान शिव का प्रतीक है। यहाँ पर मेरा आपसे फिर से एक संदेश है कि आप शिवलिंग का मूल अर्थ, शाब्दिक अर्थ अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। उन्हें इस ज्ञान से अवगत कराएं कि शिवलिंग का मूल अर्थ क्या होता है। शिवलिंग कोई भगवान शिव का गुप्तांग नहीं, क्योंकि भगवान शिव परम ब्रह्म है, वे परम शक्ति हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि पहले तो विधर्मियों ने भगवान शिव को नशेड़ी घोषित किया। उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग को उन्होंने शिव जी का गुप्तांग बता दिया। इन सब से भी उनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने भगवान शिव को स्त्री आसक्त तक कह डाला। मैं बताता हूँ कैसे। आपने भगवान शिव और विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की कथा तो अवश्य सुनी होगी। नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस प्रकार से उसको सुनाया जाता है। हमें कहा जाता है कई जगह पर
कि भगवान शिव विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार पर इतने मोहित हुए कि वे उनके पीछे दौड़े दौड़े भागने लगे। वे उनसे संभोग करना चाहते थे। खुद YouTube पर भी आपको ऐसी सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी जिसमें कहा जाता है कि कामदेव का बाण भगवान शिव पर चल जाता है और भगवान शिव मोहिनी पर इतना मोहित हो जाते हैं कि उनका वीर्य पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिर जाता है और जहां जहां वो वीर्य गिरता है वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाती है। ऐसी अजीबोगरीब कथाएं आज इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं। आज अगर आप गूगल पर यह टाइप करते हैं शिव मोहिनी स्टोरी, यह टाइप करते जो पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें ऐसी ऐसी बातें भगवान शिव के बारे में कही गई है कि जिसे देखकर आपका मन क्रुद्ध हो जाएगा कि भगवान शिव के बारे में ऐसी कोई बातें कैसे कर सकता है। लेकिन इसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम स्वयं ही इन्हें सत्य मानते हैं। अरे जो भगवान शिव स्वयं परम ब्रह्म है, क्या उन्हें यह बात ज्ञात नहीं कि मोहिनी भी भगवान विष्णु का ही अवतार है? क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं? अरे बंधुओं, ये तो वो भगवान शिव शंकर हैं जिन्होंने आवेश में आकर खुद कामदेव को ही भस्म कर दिया था। जो शक्ति कामदेव को भस्म कर सकती है, आपको ये मानने में आती बात कि उस पर कामनाओं और इच्छाओं ने कब्जा कर लिया। वो परम शक्ति, वो परम ब्रह्म कामातुर होकर मोहिनी अवतार के पीछे पूरी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ा होगा और उसका वीर्य पतन हुआ होगा। आप स्वयं सोच कर देखें कि क्या ये बात सत्य हो सकती है। सत्य कहूं तो मैंने स्वयं ने कभी भी शिव मोहिनी की पूरी कथा नहीं सुनी, पर जिस तरह से वो हमें आज इंटरनेट द्वारा सुनाई जा रही है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरी तरह से मरोड़ी गई है या फिर वो खुद ही असत्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पर कई बार विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए हैं, तो हो सकता है कि पुराणों में भी उन्होंने कई सारी छेड़छाड़ की होगी। हो सकता क्या है उन्होंने निश्चित तौर पर की है। उसी छेड़छाड़ के नतीजे आज हम इन कहानियों के रूप में देखते हैं। चौथी बात, यह कोई झूठ नहीं है, परंतु फिर भी हमें इससे बचना चाहिए। चौथी बात यह है कि आज भगवान भोले भंडारी भगवान शिव के नाम पर ऐसे ऐसे भजन संगीत बजाए जा रहे हैं जो उनके व्यक्तित्व का गलत प्रदर्शन करते हैं। आज भगवान शिव के भजनों को फिल्मी स्वरूप दिया जा रहा है। फिल्मी गानों के साथ जोड़ जोड़कर भगवान शिव के भजन तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आज हम भी अपनी फोन की रिंगटोन बजाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिव जी के लिए अपने मन के भाव प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं। हम सब उनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा भी है। भजन बनाना भी कोई बुरी बात नहीं, परंतु ऐसे भजनों से हमें निश्चित तौर पर बचना चाहिए जो कि फिल्मी रूपांतरण करके बनाए गए हैं, जिनमें भगवान शिव का मूल व्यक्तित्व नहीं उजागर होता है। आपने भी कई जगह ये बात जरूर गौर करी होगी कि शिव जी के भजनों में उन्हें भांग का सेवन करने वाला, धतूरा खाने वाला, नशे करने वाला व्यक्ति बताया गया है, जो कि असत्य है। इसलिए हमें इस प्रकार के संगीत से भी बचना चाहिए। हमें भगवान शिव की आराधना के लिए ऐसे नाटकीय संगीतों की कोई आवश्यकता नहीं। उनके लिए अच्छे भजन भी है, उनके लिए महामृत्युंजय जाप है, जिसका जाप करके हमारे मन को परम शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर भी मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप पुनः अपनी संस्कृत भाषा से जुड़ें। संस्कृत के श्लोक जो भगवान शिव पर आधारित है उन्हें बोलें, उनका वचन करें। भगवान शिव पर बने नाटकीय फिल्मी रूपांतरण किए गए संगीतों को बोलने से बचें। मैं आपसे एक और अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना मन पड़े उतना शेयर करें, ताकि और लोगों को और हिंदुओं को इस बात का ज्ञान हो कि वे कितने अंधेरे में जी रहे थे। इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मेरी आपसे एक और अपील यह भी है कि इस नासमझ व्यक्ति ने भगवान शिव को परिभाषित करने की एक छोटी सी कोशिश करी है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो कृपया कर उस पर भी अपना प्यार अवश्य प्रदान करें। शिव जी के भक्त वह वीडियो अवश्य देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करें और नीचे हर हर महादेव अथवा संस्कृत का कोई श्लोक जो भगवान शिव पर आधारित है या फिर महामृत्युंजय जाप ही कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।